हम लोग के जिला के भोजपुरी के सुपरस्टार हैं पवन सिंह, वो भी बोल रहे हैं कि बीजेपी से आरा से हम चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी फिर दुखधारी करेगी उनके साथ? अभी हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता और शाहपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी राकेश ओझा जी हैं। आइए इनसे हम कुछ चुनावी मुद्दा पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले कैसे हैं भैया? बहुत बहुत ठीक है। आप कैसे हैं? हम पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सकुशल होंगे और आप लोग का प्रेम आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है, जिससे हम लोग काफ़ी स्वस्थ हैं। जिस तरीके से आज बीजेपी के द्वारा आज बंदी बुलाया गया था, प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया जाता है, उस पर क्या कहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की ही माता जी का नहीं, किसी भी व्यक्ति को, खासकर किसी भी माँ बहन को या किसी भी व्यक्ति को गाली देना बहुत ही असभ्य माना जाता है हमारे समाज में। और ख़ास करके एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, जो देश का नेतृत्व कर रहा हो, एक मंच से राजनीतिक द्वेष के तहत अगर गालीबाजी की जाती है, ये और अपने आप में भी और शर्मनाक हो जाती है और बहुत ही ये अमानवीय इसको हम बोलेंगे। मानव जीवन में और सामाजिक जीवन में इस तरह के चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। मैं इसकी जितनी निंदा करूं वो कम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता भी इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कहीं ना कहीं हर एक बिहारी इस चीज़ से अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है कि बिहार की धरती से इस तरह के कुकृत्यों को अंजाम दिया गया है, ये जो बहुत दुखद है। और हम लोग बिहार के तरफ से, बिहार की धरती से इस तरह का घटना हुआ है, इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी से माफ़ी भी मांगते हैं। साथ ही उस व्यक्ति को और उस राजनीतिक पार्टी को भी चेता देना चाहते हैं कि अपने हरकतों पर वो लगाम लगा दे, अन्यथा आने वाले समय में बहुत बुरा परिणाम होगा। क्या लगता है, पिछली बार जैसे आपके साथ बीजेपी ने धोखा किया था, आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, इस बार भी तो धोखा नहीं न करेगा? ये धोखा का बात नहीं, पिछले बार भी धोखा नहीं हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ मिसकम्युनिकेशन रह गया था। शायद हम ही लोग अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख पाए होंगे। खैर, जो भी था वो बात बीत गई है। इस बार पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा। जनता का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, ये दोनों एक दिशा में होंगे तो निरंतर निश्चित ही हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चुनाव जीतिएगा तो सबसे पहले शाहपुर विधानसभा के लिए क्या कीजिएगा? ये मेरा पहला एजेंडा इस क्षेत्र से क्राइम को एकदम कंट्रोल करके जीरो कर देना। आज 10 साल से यहाँ पर राजद के विधायक हैं, आप पता कर लिए होंगे, कर सकते हैं जाकर, पब्लिक फोरम में भी है। 10 साल में जो क्राइम है शाहपुर में, पूरे जिला में टॉप पे रहा है। जो भ्रष्टाचार है वो सबसे टॉप पे रहा है। माने ये जो हमारा जवैनिया वाला जो गांव है, उस गांव को बचाने के लिए 9.5 करोड़ रुपए आया था, उसमें 7.5 करोड़ रुपए लोग खा गए, कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो पहले क्राइम को कंट्रोल करना है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना है और यहाँ के युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए, उनके लिए उज्जवल भविष्य का निर्माण के लिए उनको एक हायर क्वालिटी एजुकेशन का व्यवस्था शाहपुर में बनाना है। यहाँ के जो विधायक है वो बोल रहे थे कि हम जो जवनिया के पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम 3 बीघा जमीन दे रहे हैं। देखिए, बहुत कुछ बोलते हैं। अरे, बोलने के लिए 3 बीघा 4 बीघा लगता है। जो लोग नया नया एजेंडा छोड़ते हैं, ये तो पहले मानने को तैयार ही नहीं थे कि उस गाँव को जो नुकसान हो रहा है उसमें उनका कोई दोष है। 9.5 करोड़ रुपया जब आया था तो ये लोग पहले अपना क्रेडिट के लिए लड़ रहे थे। माननीय विधायक और माननीय जो सांसद है आरा के, एक ही गठबंधन के लोग हैं, आपस में लोग सिर फड़ोवल किए थे कि हम ले आए कि हम ले आए। जब गांव ढहने लगा तो लगे चिल्लाने कि भाई ये पैसा कम था। इन मूर्खों से हम पूछना चाहते हैं कि जब जो सरकार किसी एक गाँव को बचाने के लिए 9.5 करोड़ दे सकती है, अगर ज़रूरत पड़ा तो 90 करोड़ 900 करोड़ या जितना भी ज़रूरत पड़ेगा क्यों नहीं दे सकती है? इसका मतलब ये लोग सही तरीके से इस गांव की समस्या को सही पटल पर रख नहीं पाए हैं। पूर्ण रूप से जवाबदेही इनकी है। और दूसरा चीज़ है, एक तो 9.5 करोड़ रुपये आया ही, उसमें भी ये लोग रुपया का बंदर बाट करके खा गए। तो विधायक जी क्या करेंगे नहीं करेंगे छोड़ दीजिए, कमीशन खोरी इनका चरम पर है। भोजपुर जिला में जितने भी विधायक हैं महागठबंधन वाले, सबसे टॉप इनका रेट चलता है कमीशन खोरी का। आप ठेकेदारों से ऑफ द कैमरा जाके पूछ सकते हैं। मान के चलिए 9 करोड़ का ठेका था, 10% भी लिए होंगे तो 90 लाख रुपया होता है। अगर ईमानदारी से कमीशन लिए होंगे तो कमीशन में भी अगर ईमानदारी दिखाए होंगे तो 90 लाख रुपया होता है। और जहाँ ज़मीन का ये बात कर रहे हैं दियारा में, वहाँ 5 लाख रुपये बीघा ज़मीन है, 15 लाख रुपया, इसमें भी वो अपना ही फायदा दिखा रहे हैं। ये गरीबों के ऊपर अत्याचार करके रॉबिन हुड बनने का प्रयास कर रहे हैं। रॉबिन हुड जो अमीरों से लूट के गरीबों को देता था वो नहीं, ये गरीबों का पैसा चुरा कर ही उसमें छोटा सा दशांश दान करके अपने आप को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनकी एक एक चाल शाहपुर की जनता जान चुकी है, इनके बहकावे और उसमें नहीं आने वाली है। और जहाँ तक बात है ज़मीन की, तो हमारी सरकार सक्षम है, एक एक व्यक्ति को ज़मीन अलॉट करके उनका घर बनवाएगी। इसका वादा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हमारी सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है, जल्दी इसका परिणाम धरती पर दिखेगा आपको। कल एक रिपोर्ट आता है कि जो यहाँ के सांसद है आरा के,
वो अपना सांसद निधि फंड से पैसा खर्चा करने में बिहार में सबसे निचले स्थान पर है। अरे उनको तो पता ही नहीं है ना सांसद का क्या क्या अधिकार है। ठीक है, गलती से बन गए, पता नहीं कौन उस समय इक्वेशन बना था। नहीं तो आर.के. सिंह जिस स्तर का काम कर सकते थे, चाहे जिस लेवल का वो काम कर चुके थे, उसके 10% में भी ये नहीं है। इनको तो सरकार को कोसने से फुर्सत ही नहीं है कि सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। कम से कम जो राशि इनको मिलती है सांसद निधि वाली, उसको भी ईमानदारी से खर्च करते तो क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं को दूर किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे आरा में एक ऐसे सांसद है जो अपनी राशि को सही तरीके से खर्च करने की पूरी प्रक्रिया से भी अवगत नहीं है, जो दर्शाता है कि लोकतंत्र में ऐसे लोग जो संसद भवन में पहुंच जाते हैं वो लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। हम लोग के जिला के भोजपुरी के सुपरस्टार हैं पवन सिंह, वो भी बोल रहे हैं कि बीजेपी से आरा से हम चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी फिर दुखधारी करेगी उनके साथ? अरे इस विषय पर हम क्या कह सकते हैं, हमको तो अपने बीजेपी के आप भी नेता हैं। नहीं, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता हैं, हम लोग सदस्य हैं। जब तक टिकट किसी को मिल नहीं जाता है तब तक इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबको संघर्ष करना है और हम एक हमारी ही पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो टिकट भी अपनी ही पार्टी से मांगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है या गलत बात नहीं है। लेकिन ठीक है, अब पार्टी को निर्णय लेना है कि वहाँ से कौन मेरा जिताऊ कैंडिडेट है। ये हर क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल होता है, तो पार्टी को निर्णय लेने दीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है हर एक क्षेत्र में पार्टी उचित निर्णय लेगी। चुनाव में तेजस्वी यादव को कहाँ देखते हैं? इस तेजस्वी यादव तो पहले ही अपना हार मान चुके हैं। गांव घर में आप घूमते होंगे, कुछ कुछ लड़का जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता, परीक्षा देकर आएगा, फेल होने का उसको पहले से उम्मीद रहेगा, लगेगा तरह तरह का बहाना बयाजी करने की। क्वेश्चन बड़ा टफ आ गया था, लिखने का मौका ही नहीं मिला, लिखने गए तो कपार दर्द कर रहा था, इस तरह की तरह तरह का बयानबाजी करता है। ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव भी आगामी चुनाव में अपनी हार को एंटिसिपेट कर चुके हैं, इसलिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वोट चोरी तो ये साफ दर्शाता है कि हार को वो लोग एंटिसिपेट कर चुके हैं। इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। वो कहीं भी इस चुनावी लड़ाई में हम भाजपा और इंडिया गठबंधन के सामने टिकने वाले नहीं हैं। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आए थे, बोले थे पिछले बार तो आरा लोकसभा में 5 सीट जीते, इस बार सातों के सातों जीतेंगे। विधान जो आरा लोकसभा क्षेत्र में जो सीटें आती हैं, ठीक है। कहने के लिए एक बार आपको याद होगा 2009 या 2000 के आसपास का चुनाव है। उस समय लालू जी से लोग पूछा कि कितने जीत रहे हैं, उस समय बोले सब के सब लोकसभा जीतता नहीं हो। आज जब चुनाव परिणाम आया तो मैक्सिमम सीट लालू जी हार गए थे। तो उनसे पूछा गया, कैमरा वालों ने, मीडिया वालों ने फिर से पूछा कि लालू जी आप तो बोल रहे थे कि सब जीत जाएंगे, तो बोले क्या कहते हैं कि सब हारत नहीं, हमारे कार्यकर्ता हमारे संगे रहते सर। तो वही कॉन्सेप्ट पर ये लोग चल रहे हैं। जनता अपने कार्यकर्ताओं को मूर्ख बना रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं बनने वाली है, जनता तो इनकी सच्चाई जानती है। कार्यकर्ता इनका पार्टी छोड़कर ना भागे, इनके साथ सटे रहें, उसी को बांधने के लिए तरह तरह का सिगुफा छोड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि शाहाबाद में महागठबंधन को एक भी सीट आगामी चुनाव में नहीं आने वाला। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहिए? आपके दर्शकों को आपके कैमरा के माध्यम से हम प्रणाम करते हैं। आप लोग का आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग मिलता रहे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हमारे साथ थे अभी बीजेपी के युवा नेता राकेश ओझा जी, जो कि अपनी बात को बेबाकी से रखे। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।